हाय एवरीवन, सनान दिस साइड। वेलकम बैक टू दी बोर्ड I-18। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे JEE एडवांस 2019 पेपर 1 का प्रॉब्लम नंबर 17 विच इज़ ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट इज़ सिंपली कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मैं ऐसे कहूँगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, एंड बिफोर दैट प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन जहाँ पर मैंने इसका फुल PDF रिटन सोल्यूशन दिया है। बहुत मेहनत लगी थी PDF बनाने में, इस वीडियो से ज़्यादा मेहनत PDF बनाने में लगती है। सो प्लीज़ चेक दैट आउट, शेयर करो, समझो, पढ़ो, कि बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रॉब्लम क्या कहता है, अ लिक्विड है विच इज़ एट 30 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड वेरी स्लोली इनटू अ कैलोरीमीटर दैट इज़ एट टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलोरीमीटर जो है दैट इज़ एट दिस टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट जो है या बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड इज़ एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड दैट द फर्स्ट 5 ग्राम ऑफ लिक्विड कम्प्लीटली इवेपोरेट्स। जैसे ही तुमने लिक्विड को उस कैलोरीमीटर में डाला, बहुत स्लोली डाला, तो जैसे ही 5 ग्राम गया पूरा इवेपोरेट कर गया। आफ्टर पोरिंग अनदर 80 ग्राम ऑफ द लिक्विड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज़ फाउंड टू बी 50 डिग्री सेल्सियस। 5 ग्राम के बाद जो तुमने 80 ग्राम और लिक्विड डाला, तो उसके बाद जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आया वो है तुम्हारा 50 डिग्री सेल्सियस। द रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ द लिक्विड टू इट्स स्पेसिफिक हीट इज़, ये क्या पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ और है, पूछा एकदम कुछ और ही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द हीट। सो जब तुम टेम्परेचर चेंज करते हो, सो हीट इज़ गिवन बाय MS डेल्टा T विच इज़ मास स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटीरियल टाइम्स द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ होती है हीट विच इज़ लेटेंट हीट। सो दिस इज़ M टाइम्स L, नथिंग मच। इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तुम्हारा फेज चेंज होता है, तो दैट इट इज़। एंड क्वेश्चन इज डिमांडिंग यू L/S ऑफ लिक्विड, इसकी वैल्यू पूछिए। तो जो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसमें एक ही चीज़ है जो तुमको समझनी है। सो वंस यू आर क्लियर विद दैट, लेट मी डिफाइन सम ऑफ द टर्म्स। तो MC इज मास ऑफ कैलोरीमीटर, SC इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर, डेल्टा T तो तुमको मालूम ही है। सिमिलरली ML इज फॉर लिक्विड एंड S ऑफ L इज अगेन स्पेसिफिक हीट फॉर द लिक्विड। एंड मैं L को एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ क्योंकि कैलोरीमीटर का फेस चेंज नहीं हो रहा, लिक्विड का ही हो रहा है, सो नो नीड फॉर अ सबस्क्रिप्ट। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हीट गिवन ऑफ बाय कैलोरीमीटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द लिक्विड, क्योंकि निगलेक्ट हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। तो जो हीट है आपस ही में ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, सो डेल्टा QC, तो कैलोरीमीटर का बस टेम्परेचर कम हुआ है, सो आई कैन से दैट MC SC डेल्टा T इज इक्वल टू, अब क्या है, लिक्विड जो मैंने 30 ग्राम डाला, और इस केस में केस 1 अगर देखो कि फर्स्ट मैंने 5 ग्राम ही डाला, सो फॉर दैट केस 5 ग्राम वाले केस के लिए विच इज़ इक्वल टू ML, इसके लिए ML जो है वो 5 ग्राम है। सो व्हाट आई कैन डू इज ML S ऑफ S ऑफ L डेल्टा T L डेल्टा T ऑफ C प्लस ML ऑफ L। ठीक है, तो जितना भी इस 5 ग्राम वाले चीज़ को करने में ये जो तुम्हारा कैलोरीमीटर है उसमें कुछ हीट निकली होगी विच इज़ अब्सॉर्ब बाय दिस क्या कहते हैं, लिक्विड। ठीक है, थोड़ा ब्लैंक हो गया था, सॉरी। ठीक है, सो अगर मैं देखूँ इसकी वैल्यूज़ प्लेस करूँ, MC SC एंड डेल्टा T क्या है। अब इनिशियली था तुम्हारा 110, सो 110 माइनस फाइनल क्या है, वी डोंट नो येट। ठीक है, और सिमिलरली लिक्विड के लिखा है 5 इंटू S ऑफ L एंड डेल्टा TL क्या है। देखो, अब जब ये होता है टेम्परेचर चेंज के लिए, है ना, टेम्परेचर चेंज के लिए, फेज चेंज के लिए, तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो इट इज़ गोइंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 80 डिग्री, क्योंकि इवेपोरेट हो गया तो पहले बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा और फिर इवेपोरेट करेगा। सो इन दैट केस द चेंज इन टेम्परेचर इज 80 माइनस 30 प्लस 5L, स्मॉल L नहीं, कैपिटल L। अब बताओ कि कैलोरीमीटर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा।
एंड माई क्लेम इज़ कि जो कैलोरीमीटर का जो फाइनल टेम्परेचर है, जो कि गिवन नहीं है क्वेश्चन में डायरेक्टली, यहाँ पे तुमको सोचना है, तो वो होगा एक्चुअली 80 डिग्री सेल्सियस। एंड वाई 80 डिग्री सेल्सियस? ये मान लो कि 80 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, तो आफ्टर evaporating 5 ग्राम उसका टेम्परेचर इफ़ इट इज़ मोर देन 80, it can use that heat to change more of the water or the liquid to vapor, ठीक है। और हीट है तो तुम करो ना वेपर में चेंज, नहीं हो रहा है वेपर में चेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वेपर में चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स कि द वैल्यू इज़ नॉट मोर देन 80। बट इसके बाद इफ़ वैल्यू इज़ लेस देन 80, तो उस केस में ये 5 ग्राम पूरा इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा ये वाला इन दोनों में ना डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेना, so that would be more clear. So because of this, the limiting case would be कि calorimeter is exactly 80 डिग्री सेल्सियस जब तुम्हारा ये 5 ग्राम इवेपोरेट हो गया। आई रिपीट अगेन कि अगर इवेपोरेट होने के बाद भी टेम्परेचर 80 से ज़्यादा है, सो दैट मीन्स मोर लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, जो कि हो नहीं रहा है, क्योंकि आफ्टर पोरिंग अनदर 80 ग्राम ऑफ लिक्विड बस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर चेंज हुआ है और इवेपोरेट नहीं हुआ है। एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये 5 ग्राम इवेपोरेट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट से तुम्हारा टेम्परेचर ही ज़्यादा है तभी तुम उसको कन्वर्ट करोगे ना बाहर वेपर में। यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, सो इट्स 80, ठीक है, ज़्यादा नहीं स्पेंड करूँगा। दिस इज़ MC SC 30 इज इक्वल टू, दिस इज़ 50, 15 to 5 250, 250 SL प्लस 5L, ठीक है। एक तो एक्सप्रेशन हमारे ये आ गया, एक्सप्रेशन 1। एक चीज़ और, एक छोटा सा डाउट मुझे आता था इस टाइम में, कि बहुत ही बेकार सा डाउट है कि यहाँ पे मैंने इनिशियल माइनस फाइनल किया है और यहाँ पे मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया है, ये क्यों? ठीक है, वाई इज़ द चेंज इन दिस? क्योंकि डेल्टा टी जब लिखते हैं तो मोर और लेस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करते हैं ना, सो वाई दिस इज इनिशियल माइनस फाइनल एंड फाइनल माइनस इनिशियल? क्या लॉजिक है? तो यहाँ पे बस यही लॉजिक है, दिस इज हीट गिवन बाय द सिस्टम, दिस इज हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द लिक्विड। दिस इज सिस्टम नहीं, दिस इज हीट गिवन बाय द कैलोरीमीटर, दिस इज एक्सेप्टेड। तो गिव एंड एक्सेप्ट में ना तुम्हारा साइन ही पलट जाता है इन दैट वे, वही चीज़ है, ठीक है। ओके तो हाँ, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया। अब नेक्स्ट केस में क्या है कि आई नो कि अब ये जो मेरा कैलोरीमीटर है वो 80 डिग्री सेल्सियस पर है, सो व्हाट्स नेक्स्ट? सो 80 पर है। अब फाइनली जब तुमने और लिक्विड डाला, इन दिस केस लेट ML बी 80 ग्राम, तुमने ये डाला तो ये 80 से 50 डिग्री सेल्सियस पे आ गया इक्विलिब्रियम पे। सो 50 डिग्री पे लिक्विड भी आ गया। सो जो 80 डिग्री मैंने और वो डाला था लिक्विड, सो दैट वुड 80 ग्राम जो मैंने लिक्विड डाला था विच इज़ एट 30 डिग्री सेल्सियस, इट विल गो अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहीं पे डायरेक्ट है M ऑफ कैलोरीमीटर, S ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ किया था एग्जैक्टली सेम चीज़ होगी, बट यहाँ पे वेपराइजेशन वाला टर्म नहीं रहेगा। इस केस में MS डेल्टा T इज इक्वल टू MC डेल्टा T, MC SC डेल्टा T इज इक्वल टू ML SL डेल्टा T। अब देखो MS MC SC का तो आइडिया है नहीं, डेल्टा T क्या है? 80 से 50 है, सो 80 माइनस 50, दिस इज व्हाट ML क्या है? इधर 80 है, SL क्या है? आई हैव नो आइडिया, एंड डेल्टा T क्या है? 50, 30 से 50 है, सो 50 माइनस 30, सो दिस इज 20, सो 80 इंटू 20 ये हो गया 1600 S लिक्विड इज इक्वल टू MC SC 30। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड एक्सप्रेशन। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म दोनों में सेम है,
ठीक है, ये रहा. सो राइट हैंड साइड भी सेम ही होगा. सो दिस इज 250 S of L plus 5 of capital L is equal to 1600 S of L. तो अब तुमको चाहिए कि अब इसको सिंप्लीफाई कर देते. 5L is equal to 1350 S of L, and L is L by S of liquid is 1350 by 5, which is what? Which is simply 270, and इसका यूनिट है डिग्री सेल्सियस. तो ये था रेशियो. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दिस इज 270. तो इसमें चीज़ क्या थी कि यू हैड टू फिगर आउट कि जो तुम्हारा कैलोरीमीटर है उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर व्हेन यू ऐड 5 ग्राम ऑफ लिक्विड विच कम्प्लीटली इवेपोरेट्स. ठीक है, क्लियर. अदरवाइज तुम्हारा डायरेक्ट हीट गिवन इज हीट अब्सॉर्ब्ड, वही वाला लॉजिक है. ms delta T and ml for phase change, ms delta T for temperature change. phase same रहता है उस केस में. Okay, so that finishes this video, and before you leave, इसका full written PDF solution है, description में देखो, बहुत अच्छे से explain किया है. देखो, समझो, share करो, पढ़ो. And if you want me to solve any problem of yours, अच्छे से लिखो description में what is your problem, what are the options, and what have you solved till now. अपना पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखो, ठीक है. एंड होपफुली आई वुड सॉल्व दैट. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, thanks for watching, and I'll see you in the next video. Bye.